तो तुला राशि वालों, चलिए बात करते हैं साल 2025 के आखिरी 15 दिनों की। ये सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं हैं, नहीं, ये एक बहुत ही अहम, एक पिवटल मोड़ है। एक ऐसा समय जहां आत्मचिंतन करना है, बड़े फैसले लेने हैं और अपनी दिशा तय करनी है। जो गुजर गया वो तो था एक अनुभव, लेकिन जो आने वाला है ना, उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। और यही यही वो सवाल है जो पूरा ब्रह्मांड पूछ रहा है। क्या एक बड़े यू टर्न के लिए तैयारी है? क्योंकि आने वाले दिन ये जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से पलट सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी कमान, इसका स्टीयरिंग व्हील अब किसी और के नहीं बल्कि खुद के हाथों में होगा। बिल्कुल, इस समय का मूल मंत्र यही है। देखिए, अब वो जमाना गया जब भाग्य के भरोसे बैठा जाता था। वो समय खत्म। अब तो उठकर कर्म करने का, अपनी किस्मत को अपने हाथों से गढ़ने का समय है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि ये सब कैसे होने वाला है। तो ये बड़ा यू टर्न, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? हो क्या रहा है? देखिए, हो ये रहा है कि ब्रह्मांड की जो सारी एनर्जी है ना, वो अपना फोकस शिफ्ट कर रही है। और ये बदलाव, ये तुला राशि वालों के लिए गेम के सारे रूल्स बदलने वाला है। सीधी सी बात है, भाग्य पर निर्भर रहने का दौर खत्म और अब मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का दौर शुरू। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये बदलाव हो क्यों रहा है? वजह है आपका तीसरा घर। सारा का सारा कॉस्मिक एक्शन, सारा ड्रामा यहीं पर होने वाला है। ज्योतिष में जानते हैं, तीसरे घर को पराक्रम का घर कहते हैं। ये वो जगह है जहां विल पावर, हिम्मत और मेहनत की बात होती है। इसी घर से इंसान अपनी दुनिया बनाता है। और अब देखिए, ये जो हो रहा है ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक तरह का ग्रहों का विस्फोट है तीसरे घर में। सोचिए जरा, मंगल की एनर्जी वहां पहले से ही है। फिर 16 दिसंबर को आ रहे हैं सूर्य अपना अधिकार लेकर, 20 को शुक्र आ रहे हैं अपना आकर्षण लेकर, और फिर 29 को बुध अपनी बुद्धि लेकर। जब ये सब एक साथ पराक्रम भाव में मिलते हैं तो बनता है एक जबरदस्त, एक बहुत ही शक्तिशाली सेल्फ मेड योग। तो ठीक है, इतनी सारी एनर्जी जब एक जगह इकट्ठा हो रही है, सवाल तो उठता है कि भाई इसका असर सबसे पहले दिखेगा कहाँ? तो जवाब है करियर पर, प्रोफेशनल लाइफ पर, सामाजिक रुतबे पर। ये एक ऐसा समय है जहां मौके तो बहुत मिलेंगे, लेकिन हाँ, साथ ही साथ बहुत सावधान रहने की भी जरूरत पड़ेगी। एक काम जरूर कीजिए, 15 से 21 दिसंबर की तारीखें कहीं नोट कर लीजिए। ये हफ्ता एक गोल्डन वीक साबित हो सकता है। सूर्य जब तीसरे घर में आएंगे ना, तो सरकारी कामों में, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में, मतलब सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यही वो टाइम है जब थोड़ा रिस्क लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाई जा सकती है। अच्छा, जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए एक खास बात, कोई ट्रांसफर या रोल में बदलाव का योग बन रहा है। हो सकता है शुरू शुरू में ये थोड़ा अजीब लगे, अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन यकीन मानिए, लंबे समय में ये फायदे का सौदा ही साबित होगा। लेकिन हाँ, एक चेतावनी भी है। जब ये अच्छा बदलाव हो रहा होगा तो ऑफिस की पॉलिटिक्स भी पीक पर होगी। तो काम में जीरो एरर पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। मतलब एक भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़नी है, क्योंकि लोग छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने के लिए तैयार बैठे होंगे। चलिए, करियर की बात तो हो गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, पैसों का क्या, फाइनेंस का क्या सीन रहेगा? तो देखिए, इस समय धन का कनेक्शन सीधा सीधा मेहनत से जुड़ा हुआ है। इसको समझने के लिए थोड़ा ग्रहों की चाल को समझना होगा। धन भाव के स्वामी हैं मंगल और लाभ भाव के स्वामी हैं सूर्य, और ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? तीसरे घर में, यानी मेहनत के घर में। ज्योतिष में जानते हैं, इसे ही कहते हैं सेल्फ मेड वेल्थ योग। मतलब बहुत साफ है, जहां पसीना बहेगा वहीं से पैसा बरसेगा, कोई शॉर्टकट नहीं। तो 16 दिसंबर के बाद इनकम के कई रास्ते खुल सकते हैं, और कहीं पैसा अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो उसके वापस मिलने के भी अच्छे चांस हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है। राहु का प्रभाव है, इसलिए शेयर बाजार, लॉटरी, क्रिप्टो, ये जो रातों रात अमीर बनने वाले सपने हैं ना, ये एक बहुत बड़ा जाल साबित हो सकते हैं। इनसे तो भाई पूरी तरह दूर ही रहना है। और हाँ, जब आमदनी बढ़े तो उसे संभालना भी आना चाहिए। खर्चे हो सकते हैं, जैसे घर की सजावट पर या कोई नया गैजेट लेने पर। लेकिन अगर इन्वेस्ट करना है तो सोना, चांदी या सरकारी बॉन्ड्स जैसी सेफ जगहों पर ही करें। और एक बात गांठ बांध लीजिए, इस दौरान किसी को भी पैसा उधार नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। ओके, तो करियर और पैसे की बात हो गई। अब चलते हैं रिश्तों की तरफ। और रिश्ते इस दौरान किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह होने वाले हैं, जिसमें थोड़ा रोमांस होगा, थोड़ा ड्रामा होगा, और जुनून तो भाई भरपूर होगा। 20 दिसंबर के बाद जब शुक्र और मंगल एक साथ आएंगे तो रिश्तों में पैशन और अट्रैक्शन जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा। ये कपल्स के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। खासकर 27 और 28 दिसंबर को जुबान पर काबू रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी एनर्जी की वजह से कहे गए शब्द आग लगा सकते हैं। तो गुस्से में कुछ भी ऐसा कहने से बचना है जिसका अफसोस बाद में हो।
जो लोग घर परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, खासकर महिलाएं, उनके अंदर एक सुपर वुमन वाली एनर्जी आ जाएगी। लेकिन हाँ, ससुराल पक्ष के साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है। और अगर घर में टीनेज बच्चे हैं तो वो थोड़ा जिद्दी हो सकते हैं। उनसे जोर जबरदस्ती के बजाय दोस्ती से बात करनी होगी। और हाँ, शॉपिंग करते समय लिस्ट बनाकर ही जाएं, वरना फिजूल खर्ची हो सकती है। तो करियर, पैसा, रिश्ते, इन सब के बाद अब बात करते हैं उस चीज की जो इन सबसे ज्यादा कीमती है, यानी कि सेहत। और साथ ही एक नजर डालेंगे उन खास तारीखों पर जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हेल्थ को लेकर दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है, और दूसरा शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, पित्त की समस्या हो सकती है। लेकिन इन सबसे बड़ी चेतावनी है ट्रैवल को लेकर, खासकर 29, 30 और 31 दिसंबर। इन 3 दिनों में दुर्घटना का योग मजबूत है। तो प्लीज रैश ड्राइविंग या किसी भी तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स से बिल्कुल दूर रहें। अब इतनी सारी तारीखें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो ये रही एक आसान सी समरी। देखिए, 15 से 21 दिसंबर करियर और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। 25-26 स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है। लेकिन 27-28 को बातों में, बहस में सतर्क रहना है। और 29 से 31 दिसंबर तक ट्रैवल और सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहना है। तो अब सवाल आता है कि ग्रहों की जबरदस्त एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जाए, इससे अच्छे रिजल्ट्स कैसे लिए जाएं? तो इसके लिए 3 बहुत ही आसान लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय हैं। नंबर 1, मन की शांति के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध और चीनी चढ़ाएं। नंबर 2, रिश्तों में प्यार और मिठास बनाए रखने के लिए शुक्रवार को किसी देवी मंदिर में इत्र या कोई सफेद मिठाई दान करें। और तीसरा, जो कि बहुत खास है, 31 दिसंबर को साल के आखिरी दिन चुपचाप किसी जरूरतमंद को गर्म कपड़े या दूध का दान करें। इससे 2026 की राह की बाधाएं दूर होंगी। और आखिर में बस एक बात, इसे हमेशा याद रखिएगा, ग्रह सिर्फ सिग्नल देते हैं, वो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पर चलना तो खुद ही पड़ता है। ये एक गाइडेंस है, एक रोड मैप है। आखिरी फैसला तो मेहनत और लिए गए निर्णयों का ही होता है। इसलिए इस समय से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे एक चैलेंज की तरह मत देखिए, इसे एक मौके की तरह देखिए। ये समय एक योद्धा बनाने आया है, मजबूत, आत्मविश्वासी और अपनी किस्मत का मालिक। तो अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या 2025 को एक योद्धा की तरह विदा करने की तैयारी है? क्या अपनी मेहनत से अपनी तकदीर लिखने के लिए तैयार हैं? 2025 को ऐसी शानदार विदाई दीजिए कि आने वाला साल 2026 बाहें फैलाकर स्वागत करने के लिए बेताब हो जाए।